औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बिलाशुबा नस्ल इंसानी का आगाज़ तख्लीक़ आदम से हुआ, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या तख्लीक़ कायनात के बाद और तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम से कबल कोई मखलूक इस ज़मीन पर बसती थी या नहीं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ रहिए। अहले इल्म हज़रात जानते होंगे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के किस्से को कुरान पाक में तफसील के साथ बयान किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के इरादे को जब फ़रिश्तों पर ज़ाहिर किया तो फ़रिश्तों ने आगे से बारी ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि बारी ताला तो एक ऐसी मखलूक को अपना खलीफा बनाने लगा है जो कि ज़मीन पर फितना व फसाद और कत्लो गारत करेगी। तो आगे से बारी ताला ने जवाब इरशाद फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि बेशक जो कुछ मैं जानता हूँ वो कुछ तुम नहीं जानते। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अभी तक तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी नहीं किया था, लेकिन जो फ़रिश्ते हैं उनको पहले ही पता चल गया था कि जो इंसान है वो इंसान ज़मीन पर जाके फितना फसाद और कत्लो गारत करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानों को पैदा करने से कबल ही जो फ़रिश्ते हैं उनको इस बात का कैसे इल्म हो गया। तो इस सवाल के जवाब में काज़ी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मज़हरी में कई अक़वाल ज़िक्र करते हैं। उनमें से एक कौल ये भी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल जो जिन्नात हैं उनको तख्लीक़ किया। उनको तख्लीक़ करने के बाद जो ज़मीन है उस पर जिन्नात को आबाद किया। तो अरसा जिस तरह गुज़रता गया तो जो जिन्नात हैं उन्होंने कत्लो गारत और फितना फसाद ज़मीन पर बर्पा कर दिया। अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनकी नाफरमानी शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने जो इब्लीस है उसकी सरपरस्ती में फ़रिश्तों का एक लश्कर भेजा। फ़रिश्तों ने ज़मीन पर आके जो जिन्नात है उनके साथ किताल किया, कई जिन्नात को कत्ल कर दिया और जो बाकी बच गए उनको पहाड़ों और बयाबान किस्म की जो जगहें हैं उनकी तरफ भगा दिया। इसी तरह की एक रिवायत इमाम इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया और जिल्द नंबर 1 में ज़िक्र करते हैं। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ किया इंसानों में से, लेकिन उससे पहले जो जिन्नात थे जिन्नात को पैदा किया। लेकिन इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि जिन्नात को भी पैदा करने से कबल ये जो सी ज़मीन है कि जिस पर आजकल ये इंसान बसते हैं, यहाँ पर जो बदतरीन किस्म की जो बलाएँ थीं वो बसती थी। तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को उन बलाओं पर मुसल्लत किया, जिन्नात ने उनका ख़ात्मा कर दिया और उसके बाद जो जिन्नात हैं वो इस दुनिया में आके आबाद हो गए। फिर जिस तरह वक़्त गुज़रता गया, यानी कि पिछली जो रिवायत मैंने ज़िक्र की कि जो जिन्नात हैं उन्होंने इस ज़मीन पर आके फितना फसाद बर्पा कर दिया, तो बाद में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भेजा। फ़रिश्तों ने उनके साथ किताल किया, किताल करने के बाद जो उनकी ज़मीन है काफ़ी हद तक जिन्नात से खाली कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपके सामने दो जो उनसे हैं हवाला जात रखे। इससे ये साबित होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल भी ये इस ज़मीन पर एक दूसरी मखलूक बसती थी कि जिसको जिन्नात कहते हैं, और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इस ज़मीन पर जिन्नात से पहले भी जो बलाएँ हैं वो बसती थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म व अमल में इजाफ़ा फ़रमाए। वस्सलाम।